चलिए, अब हमने बेसिस ऑफ टैक्स लॉज कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं टैक्स एज मीन्स ऑफ डेवलपमेंट। टैक्स एज मीन्स ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं। टैक्स को पैसा यूज करके उसको डेवलपमेंट पे कैसे लगाना है, ये इस हेडिंग का मतलब है। दोबारा देख लेते हैं, टैक्स का पैसा यूज करके उसको कंट्री की डेवलपमेंट में कैसे लगाना है, ये इन 6 से 6 पॉइंट्स में हम देखेंगे। पहला पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर आपको एग्जेम्पशंस देगी। एग्रीकल्चर के ऊपर एग्जेम्पशन देगी तो आपका ऑब्वियसली एक जो सेक्टर है एग्रीकल्चर का वो फ्लरिश करेगा, उससे कई मतलब पूरे मुल्क को खुराक मिलेगी, सप्लाई मिलेगी, डेवलपमेंट होगी। सबसे पहला एग्रीकल्चर के अंदर एग्जेम्पशन देगी उसकी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। सेकेंड, चैरिटीज़ को इनकरेज करेगी, यानी अगर आप किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेशन दे रहे हैं उस पर टैक्स आपको नहीं देना होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा देंगे। अप्रूव जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहला क्या है एग्रीकल्चर में एग्जेम्पशन, दूसरे में चैरिटी में एग्जेम्पशन। जिस भी चीज़ में एग्जेम्पशन दे रही है वो उस चीज़ को प्रमोट कर रही है या इनकरेज कर रही है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में भी अगर ये चीज़ें लिखी हुई आती हैं और वो पूछता है कि इसका पर्पस क्या है, तो आपको पता हो कि भाई इन चीज़ों को इनकरेज करने के लिए, इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए वो ये चीज़ कर रहा है। सबसे पहले एग्रीकल्चर में एग्जेम्पशन देगा उसको प्रमोट करने के लिए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में आपको एग्जेम्पशन देगा उसको प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए। तीसरा क्या है, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर हाई कस्टम ड्यूटी लगा देगा ताकि लोकल मैन्युफैक्चरर को वो प्रमोट कर सके। ये हमने पॉइंट पहले भी पढ़ा है। इससे भी क्या होगा, तरक्की होगी। अगला क्या है, अमीरों से ज़्यादा पैसा चार्ज होगा टैक्स का, गरीबों से कम पैसा चार्ज होगा। इससे क्या होगा, अमीरों के अंदर से दौलत निकल के गरीबों की तरफ रोटेट करेगी। इससे भी क्या होगी, डेवलपमेंट होगी। पहला क्या है, एग्रीकल्चर में एग्जेम्पशन देगा, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में एग्जेम्पशन देगा, आपकी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जो आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं उसके ऊपर हाई टैक्स लगेगा, अमीरों से ज़्यादा टैक्स चार्ज होगा, गरीबों से कम टैक्स चार्ज होगा। इनसे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। अगला पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट जो है वो कुछ एरियाज को टैक्स फ्री जोन्स कह देगी, यानी कि अगर कोई ऐसी जगह है जो अंडर डेवलप है, रिमोट एरिया है, उसमें शहरों से दूर जाके वो गवर्नमेंट कह देगी कि अगर इधर इस एरिया में आप बिजनेस करेंगे ना तो आपको टैक्स जो है वो कम देना होगा। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कहेंगे यार यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं, वहाँ जाके वो फैक्ट्री लगाएंगे। वो जो अंडर डेवलप एरिया होगा उधर लोगों को मजदूरी मिलेगी, कोई खाने पीने की भी दुकानें साथ आएंगी, तो यानी कि वो जो एक अंडर डेवलप्ड एरिया था वो इसी बहाने डेवलप हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट हमारा है कि प्लांट एंड मशीनरी अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, अगर अननेसेसरी गुड्स मंगवा रहे हैं, ऑलरेडी वो चीज़ें पाकिस्तान में बन रही हैं तो उन पे तो टैक्स ज़्यादा होगा, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी अगर आप बाहर से मंगवा रहे हैं तो गवर्नमेंट समझती है कि ज़ाहिर है आप यहाँ पे उसको लगाएंगे, फिर कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, लोगों को भी मजदूरी देंगे, तो उन चीज़ों के ऊपर वो आपको टैक्स कम करेगी। तो ये भी डेवलपमेंट का एक उनका तरीका है करने का। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, 6 पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर में वो एग्जेम्पशन देगा एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए। उसके बाद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को चैरिटी देंगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। उसके बाद अमीरों से ज़्यादा पैसा लेगा, गरीबों से कम पैसा लेगा। उसके बाद जो आपके इंपोर्ट्स हैं उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे और जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट होगा। उसके बाद आपकी जो सर्टेन एरियाज है गवर्नमेंट उनको इकोनॉमिक जोन्स या टैक्स फ्री जोन्स जो है वो अनाउंस कर देगी, और उससे क्या होगा कि लोग वहाँ जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, उन एरियाज में अंडर डेवलप्ड एरियाज डेवलप हो जाएंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी अगर आप इंपोर्ट करें उस पर आपसे कम टैक्स चार्ज करेगी। कम टैक्स चार्ज करने की वजह से क्या होगा कि वो चीज़ें मुल्क में ज़्यादा आएंगी, लोगों को मजदूरी मिलेगी। अब ये जो 6 पॉइंट्स हैं वो आपके डेवलपमेंट के लिए हैं, और ये याद करने का ये तरीका है कि आप उर्दू में अपने आप को बताएं और इंग्लिश में फिर आप इनको ईजिली खुद लिख सकते हैं। बार बार उर्दू में अपने आप को जिस तरह मैंने रिपीट किया है आपने भी अपने साथ इसी तरह रिपीट करना है, और फिर आप इजीली इसको इंग्लिश में लिख लें अपने वर्ड्स के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।